हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ उत्कर्ष। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अर्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है। सो द टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि फॉरेस्ट में 80% ऑफ पार्ट कवर होता है सिर्फ एनिमल्स से। और जब हम फॉरेस्ट काटते हैं तो इसमें एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट होती है। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है। हमारे हमारे इस प्लेनेट अर्थ का 30% पार्ट सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से कवर है। और इसकी लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? हर साल अ, हर साल 15 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज के लिए। और इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? जो ट्रीज होते हैं ना वो ऑक्सीजन जो ट्रीज होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं। और यहाँ पे हम अभी तक जिंदा हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ की वजह से। और जब हम उन्हीं ट्रीज़ को काट रहे हैं सिर्फ बहुत कुछ पैसों के लिए, अपने बिल्डिंग्स के लिए, अपने रोड्स के लिए। सो अभी तो नहीं, बट थोड़े टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन वो एनिमल्स का घर होता है वो। उस फॉरेस्ट में 80% पार्ट पार्ट एनिमल से कवर होता है, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। और जब हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उनकी वो भी ख़त्म होने लगेंगे। और एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस इकोसिस्टम को चलाने में। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम फॉरेस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सॉइल वीक होएगी, जिसकी वजह से फ्लड्स आएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरप्शन होगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द सॉइल, क्योंकि जो ट्रीज की रूट होती है ना वो सॉइल को ग्रैब कर कर रखती है, जिसकी वजह से सॉइल वहीं पर जकड़ा हुआ रहता है। बट हम उस ट्री को हटा देंगे तो वो सॉइल इरप्शन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अमेजोन फॉरेस्ट। सो अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ को 20% ऑक्सीजन अमेजन फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। अमेजन फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा जंगल है। लाइक वहाँ पे ऐसी बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ स्पेसीज पाई जाती है एनिमल्स की, जो जो कि नॉर्मल जंगल में नहीं पाई जाती है। बट द प्रॉब्लम इज लास्ट 50 ईयर्स में 17% ऑफ फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से। अगर यही चलता रहा ना तो 2100 आते आते हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, ऐसी बहुत सारी डिसीजेस फैलेगी, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर, राइट? देन इसका इंडिया में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है? इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। लाइक अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ नहीं बचेगा, अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो गर्मी बढ़ेगी। और यही गर्मी हमें इस बार चलती दिख भी रही है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो थोड़ी कूलनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो पेड़ ही नहीं होगे तो हमें कूलनेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। हम इंडिया बिल्कुल भट्टी की तरह तप रहा है। एंड जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट है ना वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और द वेस्टर्न घाट, जिसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है इंडिया का, वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होते जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो है गवर्नमेंट कुछ पैसों के लिए कुछ पैसों के लिए भी, विदाउट केयरिंग अबाउट इन्वायरमेंट, वो उनको दे देती है, अंबानी अडानी को दे देती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज, अपनी बिल्डिंग्स इस्टेब्लिश करने के लिए। अभी रिसेंटली केस चल रहा है निकोबार आइलैंड का। वहाँ पे वहाँ पे गवर्नमेंट ने अडानी को दे दिया है, जिसमें वो अपना पूरा विला, मतलब पूरा उसको कवर करके अपना सब कुछ बना सकते हैं।
जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है। बट ये सिर्फ अभी के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि जो कॉमन पीपल्स हैं वहाँ पे, जो आदिवासी रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से। बट हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। हम सिर्फ ऐसी छोटी छोटी सोल्यूशन कर सकते हैं जो कि इस इकोसिस्टम को थोड़ी बहुत सर्वाइवल में हेल्प कर सकते हैं। सो हम इसे क्या कर सकते हैं? सो द सोल्यूशन इज़ कि आप ट्रीज प्लांट करिए। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है कि आप ट्रीज प्लांट करिए। आई मीन दैट अगर आप किसी ओकेशंस पे या फिर अपने बर्थडे पर एक ट्री प्लांट करिए, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम एक स्टेबल रहे, इकोसिस्टम बना रहे। नहीं तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आएगी। और इसमें बिल्कुल मानसून भी ख़राब हो जाएगा, बारिश भी टाइम पर नहीं होगी, एंड देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। So yeah, that's all for this video. See you in the next video with a new topic.